समितियां संसद की हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर कमेटी के बारे में। और इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस कमेटी के अध्यक्ष माननीय हुकुमदेव नारायण यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर हम बात करें विभागों से संबंधित स्थायी समिति की, जिसमें एग्रीकल्चर कमेटी जिसके आप अध्यक्ष हैं, आपके हिसाब से कितनी इम्पोर्टेंट कमेटी है, किस तरह से फंक्शन करती है? देखिए, ये कृषि समिति जो है ये बहुत इसका दायरा बहुत विस्तार है। ये बहुत बड़ी समिति है। 4 अलग अलग विभाग हैं वो इसके कृषि समिति के अंदर हैं। अब इन चारों के बजट पर चर्चा करना, इन चारों से जुड़े विषयों पर चर्चा करना, फिर इस समिति को साल में 2 बार दौरा पर जाना पड़ता है, 5-5 दिन के दौरे पर, फील्ड विजिट जी। राज्य के प्रतिनिधि रहते हैं, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं, ये किसानों के प्रतिनिधि रहते हैं, उनसे राय लेते हैं, चर्चा करते हैं उस विषय पर कि क्या इसमें कैसे और तेजी लाई जाए। तो ये कृषि समिति मुख्य रूप से कहिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण समिति है। अगर मैं आपकी समिति के द्वारा सरकार को दिए गए कुछ सुझावों की बात करूं जो आपकी समिति ने सरकार को दिए, तो उनमें अहम सुझाव कौन कौन से रहे? जो हम लोग समिति की ओर से मांग किए थे कि साहब, गांव गरीब किसान के लिए बजट के स्वरूप को बदलना चाहिए। बजट की दिशा, बजट की दृष्टि क्या होनी चाहिए। तो बजट की दिशा बदली है, दृष्टि भी बदल रही है। तो क्या आपकी समिति ने जिस तरह की सिफारिशें की हैं, सरकार को सुझाव दिए हैं नीतिगत मामलों को लेके, तो क्या इसके क्रियान्वयन को लेके भी किसी तरह की सुझाव या सिफारिश आपकी समिति करते हैं ना जी? अनुसंधान में बहुत दिशा बदली है। कृषि अनुसंधान परिषद के लोगों ने भी की दृष्टि बदली है, उनके अंदर व्यापकता आई है। पर खाद्य प्रसंस्करण वाले उस ओर मुड़े हैं, पशुपालन मत्स्य पालन वाले हैं वो विभाग उस ओर मुड़े हैं। इसमें तो कई छोटे छोटे कई विभाग हैं इस कृषि मंत्रालय में, वो अलग अलग से। तो उन सब को जो हम करते हैं, चर्चा करते हैं, तो आखिर अफसर आते हैं ना, अफसर के साथ बैठ के हम चर्चा करते हैं ना। सर, आज भी हिंदुस्तान के कई प्रांत ऐसे हैं जहां सूखे की एक बड़ी गंभीर समस्या है। आप कृषि संबंधी समिति को देखते हैं, तो क्या सूखे को लेकर भी देश में जो जिस तरह सूखा है उसको लेकर भी समिति ने कोई सिफारिश या सुझाव दिया सरकार को? हाँ, दिया है। कई सुझाव दिए हैं कि तात्कालीन और दीर्घकालीन, तात्कालीन क्या उपाय किया जाए और दीर्घकालीन क्या उपाय किया जाए। तात्कालीन उपाय है कि हमारे पास में जो भी जल के स्रोत हैं उन स्रोतों को कितना ज़्यादा उपयोगी बनाया जाए, उनको कैसे सुरक्षित संरक्षित किया जाए। और दीर्घकालीन है कि जल के स्रोत को इतनी व्यवस्थित और व्यापक रूप से बनाया जाए कि वो आगे कभी हम सूखा की स्थिति में आवे तो हमारे पास इतना जल का प्रबंधन होना चाहिए, संचयन होना चाहिए। सर, भारत में एक समस्या रही है जलवायु परिवर्तन के आधार पर खाद्य सुरक्षा की। सरकार समय समय पर कई कदम भी उठाती रही है। क्या समिति ने भी इस बारे में सोचा है, किस तरह की रिकमेंडेशन की है सरकार को? देखिए, खाद्य सुरक्षा जो है ना, खाद्य उत्पादन करना, खाद्य सुरक्षा होगी तब जब उत्पादन होगा। तब खाद्य सुरक्षा भी तब होगा जब किसान देश का उत्पादन करके देगा, सबका उत्पादन बढ़े, तभी हम खाद्य सुरक्षा की स्थिति में जाएंगे। तो आपने सुना हुकुमदेव जी को, उन्होंने न सिर्फ समितियों के अहम स्थान के बारे में हमसे बात की, बल्कि कृषि संबंधी स्थायी समिति की भी खुलकर चर्चा की। ये कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है और कितनी महत्वपूर्ण है, इस बारे में हमें बताया।